बच्चों, इस बार की कहानी में मैंने सोचा है कि मैं आपको श्रीलंका घुमा कर लाऊं। यानी कि श्रीलंका के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी बातें बताना चाहती हूँ। हुआ यूं कि इस बार मैं छुट्टियों में श्रीलंका गई और मैंने मन में सोचा था कि श्रीलंका जा तो रही हूँ, क्या है वहाँ रावण राक्षस कैसा होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो सच मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इतना खूबसूरत है श्रीलंका कि हमारे यहाँ भी बहुत खूबसूरती है, पर वहाँ की खूबसूरती भी बहुत है। प्राकृतिक दृश्य ऐसी है कि आपकी आंखें टिकी रह जाती हैं। तो जब भी आपको समय मिले और जब मम्मी पापा तैयार हों तो आप लोग ज़रूर जाइएगा श्रीलंका घूमने। तो चलो उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो ये बूझो तो सीरीज का ही एक और कहानी मैंने ली है यहाँ पे, जो श्रीलंका के बारे में है। मैम, आपको कई बार फोन किया, मिल ही नहीं रहा था। गगन ने कार में बैठते ही प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। हाँ गगन, मैं बाहर गई थी, श्रीलंका। इस बार की छुट्टियां वहीं बिताई। वही श्रीलंका जहाँ रावण रहता था, जो सोने की थी? आंखें फैलाते हुए गगन ने गार्गी मैम से पूछा। बिल्कुल सही, तुमने ठीक पहचाना। मैम, आपने क्या क्या आपको वो वैसे भी घूमने का बहुत शौक है। घबराओ नहीं, तुम्हें भी वो सारी जगह चित्रों के माध्यम से घुमाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। मुस्कुराते हुए गार्गी मैम बोली। मैम, आपने अशोक वाटिका देखी जहाँ सीता जी रखी जा रही थी? हाँ गगन, मैंने वह जगह देखी। लोग वहाँ उसे अशोक वाटिका के नाम से नहीं जानते, वे इस स्थान को नुवारा एलिया या सीता एलिया के नाम से जानते हैं। एलिया का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात वह स्थान जहाँ पर माता सीता का प्रकाश आज भी सबको आलोकित करता है। इस स्थान पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसमें माता सीता के साथ श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भी विराजमान हैं। यहाँ पर हनुमान जी की सुंदर मूर्ति भी है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भी राम सीता की मूर्ति शोभायमान है। इस मंदिर का खुला हुआ प्रांगण सबको आमंत्रण देता प्रतीत होता है। यहाँ काले मुंह वाले बंदर भी काफी थे, लेकिन वे किसी भी यात्री को परेशान नहीं कर रहे थे। मंदिर के पीछे पहाड़ी नदी बह रही है, जो वहाँ के माहौल को और भी सुंदर और सुहावना बनाती है। मंदिर के बाईं तरफ एक पहाड़ी है, जिस पर विशालकाय पंजों के निशान हैं। लोगों का कहना है कि यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, जब उन्होंने माता सीता को अपना विशाल रूप दिखाया था। पैरों के चिन्ह से उनके रूप की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं पर माता सीता की एक मूर्ति विराजमान है, जो पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। यहाँ का पहाड़ों से घिरा प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही सुरम्य और मोहक है। मैम, वहाँ के मंदिर क्या हमारे यहाँ की तरह ही होते हैं? गगन ने जिज्ञासा व्यक्त की। गगन, श्रीलंका में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर मंदिर बनाने की शैली वैसी ही है जैसी दक्षिण भारत में है। मूर्तियाँ अधिकतर काले पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर की बनी होती हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। नुवारा एलिया में ही संत चिन्मयानंद द्वारा बनवाए गए मंदिर में भक्त हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर को हनुमान कोविल के नाम से जाना जाता है। कोविल सिंहली भाषा में मंदिर को कहा जाता है, जो यहाँ पर बोली जाती है। विभिन्न प्रकार के रंगीन फूलों की सुंदरता यहाँ का विशिष्ट आकर्षण है। रवोंडा वाटरफॉल पर्यटकों को बहुत भाता है। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी दूध की तरह प्रतीत होता है। बच्चे भी यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। ग्रेगरी लेक में बोटिंग करना आकर्षण का केंद्र रहा। इसके किनारे पर घूमने के लिए बनाया रास्ता
साफ सुथरा और सुंदर है। कुछ लोग यहाँ बोटिंग करते हैं तो कुछ इसके किनारे पर घूमकर आनंदित होते हैं। श्रीलंका की चाय और कॉफ़ी का विशिष्ट स्वाद होता है। आपने अपने यहाँ भी श्रीलंका की चाय का लुत्फ़ लिया होगा। इसका स्वाद और सुगंध अलग प्रकार की है, जो इसे विशिष्ट बनाती है। मैम, श्रीलंका के बीच कैसी हैं? गगन ने जानने की इच्छा व्यक्त की। तुमने मेरे मन की बात पूछ ली। मैंने कई बीच यहाँ पर देखे। यहाँ के बीच बड़े ही साफ और सुंदर हैं। वेनटोटा बीच, मरिस्सा बीच यहाँ बहुत ही सुंदर हैं। अनंत क्षितिज तक फैला हुआ समुद्र हमें बांधे रखता है। ऊंची ऊंची उठती हुई पानी की लहरें सब हमारे पैरों और शरीर को स्पर्श करती हैं तो मन भी कुलाचे मारने लगता है। समुद्र की लहरों का उठना गिरना कितना सुंदर लगता है कि आप इस अद्भुत खेल में खो जाते हैं। समय का पता ही नहीं चलता। सूर्यास्त और सूर्य उदय होने का सौंदर्य तो अद्भुत होता है। इससे प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति को शब्दों में बांधा जाना बहुत मुश्किल है। यह नज़ारा अद्भुत और अकल्पनीय होता है। पैरों के नीचे से खींच सकती हुई हमें हमारे अस्तित्व को समझा देती है। यानी हमारे पैरों के नीचे से जब बालू खिसकती है तो लगता है हम गिर जाएंगे। तो आपने देखा कि हम कितनी ही मजबूती से पैर रखें, लेकिन जब बालू खिसकती है तो लगते ही गिर जाएंगे। तो हमें अपनी हमारा जो अस्तित्व है उसको हमें समझना होगा। हमारे अस्तित्व को भी समझा देती है कि हम रेत को भी नहीं रोक सकते। पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। अनंत काल से अनगिनत लहरें इसी तरह अहर्निश आती रहती हैं। इनके स्वर जहाँ आनंदित करते हैं, वहीं इनकी विकरालता हृदय को कंपित भी कर देती है। अनंत निनाद हमें परमात्मा की शक्ति का एहसास कराता है। निगम्बो बीच पर ब्लू व्हेल को भी देखा। यहाँ के नागरिकों और मछुआरों को इनके बारे में बहुत जानकारी होती है। स्टीमर बोट के जरिए समुद्र के 10-12 किलोमीटर अंदर जाकर बोट वाले ने इन विशालकाय मछलियों के भी दर्शन करा दिए। व्हेल जब सांस लेने पानी से ऊपर आती है तो एक फुहारा जैसा सतह पर दिखाई देता है, जो व्हेल की सांस लेने के कारण बनता है। वह सांस लेती है और पलट कर पानी में चली जाती है। उसी समय यह जल की सतह के ऊपर आ जाती है। इसका रंग और आकार साफ साफ देखा जा सकता है। कैंडी में टूथ रेलिक गौतम बुद्ध का एक विशालकाय मंदिर है। इस मंदिर का प्रांगण काफी बड़ा और सुंदर है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के दांत के चमत्कार की कहानी विभिन्न चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई है। उस दांत को यहाँ पर विशेष सुरक्षा में रखा गया है। इसके दर्शन के लिए यहाँ पर विशेष मान्यता है। लाखों पर्यटक यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। इसकी सुरक्षा के यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के फूल और वनस्पति श्रीलंका की विशेषता है। यहाँ पर विभिन्न औषधीय पौधों से बनाई गई दवाएं और तेल भी विशेष प्रसिद्ध हैं। बॉटनिकल गार्डन काफी बड़ा है। कहा जाता है कि जब हनुमान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वह पहाड़ ही उठा लाए थे। वह पहाड़ ही यहाँ पर स्थित है। इसे यहाँ की सरकार ने विशेष रूप से विकसित कर पर्यटन का केंद्र बना दिया है। विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। जो लोग वनस्पति में रुचि रखते हैं वे यहाँ खास तौर पर आते हैं। अनुसंधान कार्य भी यहाँ पर होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रोगियों और विद्यार्थियों दोनों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत सुंदर और साफ सुथरा है। यहाँ की सफाई समझने और सराहने योग्य है। कहीं पर भी पॉलीथिन और कूड़ा बिखरा नहीं मिला। यहाँ के नागरिक जागरूक और सभ्य हैं। पर्यटकों के लिए यह सुरम्य स्थान है। यहाँ आना किसी तीर्थ स्थान से मुझे कम नहीं लगा, बल्कि यहाँ की जमीन ने सबका मन मोह लिया। मैम, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को यहाँ जाने के लिए कहिए, गगन ने मिन्नत की। ना बाबा ना, यह काम तो तुम्हें ही करना होगा, हंसते हुए गार्गी ने कहा। और गगन अगली छुट्टियों की प्लानिंग करने लगा। तो
कैसा लगा आपको श्रीलंका? कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लो, फिर किसी दिन आप अपने मम्मी पापा के साथ इसे देखने जरूर जाना।